हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का विनोद का क्वेश्चन है गुरुजी के लिए कि नीड और स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमें क्लियर कीजिए। तो गुरुजी बोलते हैं, देखिए स्कोप सुनिए एंटरप्रेन्योरशिप का, क्या बेनिफिट है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्या स्कोप है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसको जो एड्रेस करने वाली बात है वो एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत अच्छे से हैंडल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब भी कोई नया इंटरप्राइज, कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें एक बड़ी मैन पावर कंज्यूम हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से लोगों को रोजगार मिल जाता है। दूसरा पॉइंट है विनोद की, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सोसाइटी को एक तरीके का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, सोशल सेटिस्फैक्शन को प्रमोट करती है, इम्प्रूव करती है। क्योंकि लोग अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को यूज़ कर पाते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से ही ये पॉसिबल है। तो न केवल नए नए बिजनेस क्रिएट करती है एंटरप्रेन्योरशिप, बल्कि एक तरीके से हैप्पीनेस इंडेक्स को भी बढ़ा देती है लोगों के बीच में। तीसरा पॉइंट अगर हम बोला जाए तो ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, कि जितने भी यूटिलाइज रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, लोकल रिसोर्सेज जिनको हम मान लेते हैं कि भाई ये तो बेकार पड़ा हुआ है, कोई यूज़ का नहीं है, उसका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जोमेटो है या स्विगी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट किया। जैसे कि अगर कोई बंदा खलियर बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास बाइक भी है, वो एक तरीके से सपोज किसी कारणवश क्या है, बेरोजगार है, तो उसको एक रोजगार मिल जाएगा कि भाई आप कुछ नहीं तो एक ये ऑर्डर लीजिए होटल से या रेस्टोरेंट से और उसको उस जगह पहुंचा दीजिए, आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, ये पैसा मिल जाएगा। तो एक तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका वो यूज़ कर पा रहा है, भाई लोगों को एक तरीके से काम प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। चौथा हम बोल सकते हैं कि ये इनोवेशन को प्रमोट करता है। भाई ये तो इसके रग रग में होती है एंटरप्रेन्योरशिप की कि इनोवेशन तो होना ही चाहिए। तो इनोवेशन को ये क्या है, बढ़ावा मिलता है। इससे क्या है, नए नए इंटरप्राइजेस, नए नए बिजनेसेस ओपन होते हैं और नए नए बिजनेसेस के ओपन होने से जो बिजनेस सेक्टर है पूरा वो भी अच्छे से डेवलप हो पाता है और ग्रो कर पाता है। ये फ़ायदा है। पांचवा ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी अच्छे से हैंडल की जा सकती है, डेवलप की जा सकती है अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। क्योंकि देखिए कोई भी देश अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे है, जैसे कि हमारा देश, ठीक है, थोड़ा पीछे है रसिया और चाइना, या रसिया और आप मान सकते हैं यूएसए के कंपैरिजन में। इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोग केवल और केवल जॉब करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप क्या है वो कम हो जाती है और इसी वजह से थोड़ा सा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे नीड की अगर बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो देखिए जितनी भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक एंटरप्रेन्योर की होती हैं वो सभी की सभी रिक्वायर्ड होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। जैसे बंदे के अंदर फायर होनी चाहिए, आग होनी चाहिए कि भाई आज हमें ये वाला टास्क मिला है तो किसी न किसी तरीके से इसको हमें कंप्लीट करना है, तभी उसमें ग्रो हो सकता है, बिजनेस में ग्रो हो सकता है, अपने वो गोल को अचीव कर सकता है। दूसरा बिग ड्रीमर, मतलब बंदे के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो बड़े बड़े सपने देख सके, वो मुंगरी लाल के सपने ना देखे कि केवल डे ड्रीमर हो, वो उसको एक पैशन की हेल्प से उसे कंप्लीट भी करे। ये क्या है, नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। तीसरा है फ्यूचर और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। बंदे को पता होना चाहिए कि ये रोड मैप है, ये इस तरीके का प्रोसीजर है, ये हमें फॉलो करना है और अपना टारगेट अचीव करना है। चौथा है लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, और ग्रुप ऑफ पीपल को या लेबर को उसको हैंडल करना है तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। पांचवा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, वो कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या उसमें हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। थैंक यू।